जिन भी अभिभावकों का यहाँ पे फोटोशूट। सम्माननीय विद्यालय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, आप सभी अभिभावकगण और छोटे छोटे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का हृदय से अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। आज थोड़ा गला खराब है, फिर भी मैं जो कहना चाह रहा हूं आप तक पहुंचेगा। विद्यालय में जो मुख्य घटक है उनमें है अदिति, देख लो विद्यार्थी और उनको संस्कार देने वाले गुरुजन, और साथ ही विद्यालय प्रशासन, और इन सबसे महत्वपूर्ण आप सभी अभिभावक। जो पहला गुरु होता है बच्चे का, वो होता है उसके माता पिता, उसके अभिभावक। बच्चा पहली बार जो संस्कार सीखता है वो सीखता है अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से, और उसके बाद विद्यालय का अंदर वो संस्कार सीखता है अपने गुरुजनों से। हर माता पिता ये अपेक्षा करते हैं कि उनका बेटा पढ़ लिख कर संस्कारवान बने, वह अच्छे पदों को सुशोभित करे, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या अन्य ख्यातनाम पदों पर काम करे। लेकिन व्यक्ति इंसान बने, वास्तव में व्यक्ति व्यक्ति बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने बच्चों को सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को इंसान बनने की शिक्षा नहीं देते। हम उसमें, जैसा कि हमारे प्रांतीय सचिव पटेल जी सर ने कहा है कि हम व्यक्तिगत जीवन मूल्यों को प्रवेश कराएं, बच्चे को जीना सिखाएं, बच्चे को वास्तव में वो कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले वो इंसान बना रहे। इस बात की शिक्षा हम दें, इस बात के संस्कार हम दें कि वो एक अच्छा इंसान बने, वो देश के लिए जीना सीखे, समाज के लिए जीना सीखे, परिवार के लिए जीना सीखे, और इसके लिए वो खुद को भी सामर्थ्यवान बनाए। तो ये आवश्यक है कि हम अपने बच्चे को कुछ भी बनाएं, लेकिन सबसे पहले उसे हम इंसान बनाएं। अगर वो इंसान बन गया तो फिर उसे कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ बन जाएगा। तो हम, आप सभी अभिभावक, सभी गुरुजन अपने विद्यार्थी में इंसान बनने के संस्कार विकसित करें। उसके बाद वो उसकी प्रतिभा, उसके परिश्रम के बल पर जो कुछ भी बनना चाहेगा वो बन जाएगा। हम सबसे पहले जो जीवन का सूत्र है वो है कर्म। हम अच्छे कर्म करें, सकारात्मक कर्म करें, रचनात्मक कर्म करें। कर्म ही मुख्य है और पूरा लक्ष्य कर्म पर ही रखें। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म फल पर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर हम कर्म फल पर अपना ध्यान लगाएंगे तो कर्म से हम दूर हो जाएंगे और कर्म को उतने अच्छे तरीके से संपन्न नहीं कर सकेंगे जितना कि हम कर्म पर ध्यान लगाने पर करते हैं। तो हमें अपना ध्यान पूरी तरह से कर्म पर लगाना है, न कि कर्म फल पर। यानी निष्काम भाव से हम अच्छे कर्मों को करते रहें, निष्काम भाव से हम सकारात्मक रहें, निष्काम भाव से हम कुछ न कुछ रचनात्मक करते रहें।
जीवन के हर क्षण का सदुपयोग आप करते चले। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि हम निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते रहे और हमारे छोटे छोटे कर्म ही एक दिन हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करेंगे और वो एक विशाल सागर का रूप लेंगे। बस मैं इस अवसर पर एक भक्तों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। कर्म योगी कर्म कर बस कर्म होना चाहिए। कर्म योगी कर्म कर बस कर्म होना चाहिए। दीप से दीपक जला अमावस ना होनी चाहिए। याद रखिए ध्यान धर की, याद रखिए ध्यान धर की। सावन की आस में प्यासा रहा जाता नहीं। दूध से दूधे मिला ना सोच की सागर पास आता नहीं, ना सोच की सागर पास आता नहीं। तो निश्चित रूप से आप कर्म करते रहें और आपके छोटे छोटे कर्म एक दिन विशाल सागर का रूप लेंगे, आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे और अपने जीवन के हर क्षण को सकारात्मक कार्यों में लगाते चले। इसी के साथ आप सभी अभिभावकों को, सभी विद्यार्थियों को, महाविद्यालय प्रशासन को, अध्यापकों को और सभी मंचासीन सम्मानीय अतिथियों को, सभी मेरे परिचित सभी का एक बार हार्दिक अभिवादन और विद्यालय प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद और आभार कि आपने इस अवसर पर हमें यहाँ आमंत्रित कर सम्मानित किया। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार।